दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक प्रश्न दिया गया है 102 पर 3 घात, यहाँ पे 21 पर 3 घात, ऐसे ये सवाल दिए गए हैं। तो आपको ऐसे ही सवाल दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा निम्नांकित के मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, सर्वसमीका का मतलब अभी आप इतना ही समझिए कि आपको इनका मान सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। सर्वसमीका यानी सूत्र आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसे लगाने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये सवाल पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 पर 3 घात, अगर मान लीजिए इतना लिखा है और आपसे बोला है इसका मान बताइए, तो इसका मान आप लोग कैसे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 पर 3 घात है, ठीक है, तो नीचे 2 है ना, तो हम 2 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 घात है। और अब हम इनका गुणा कर लेंगे। तो अब 2 को मैंने 3 बार लिख लिया, अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करके क्या आएगा, तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, 2 दूना 4 और 2 और 2 का गुणा करके 4 आ गया और 4 दूना 8, यानी कि इन सब का गुणा करके 8 आ गया। यानी कि आप इतना बोल सकते हैं कि 2 पर 3 घात यानी इसका मान 8 है। समझ में आ गया। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 4 और पूरे पर 3 घात लगा है, ऊपर ये 3 घात को हम क्यूब पढ़ते हैं, यानी कि इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, 4 क्यूब, इसको पढ़ सकते हैं 2 क्यूब। क्यूब का मतलब होता है ऊपर 3 घात, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 4 क्यूब इसका मान बताइए, तो 4 पर 3 घात है, यानी कि 4 को हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 घात है। अगर 5 घात रहता तो हम 4 को 5 बार लिखते हैं, तो 3 घात है तो मैंने 3 बार लिखा। अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करिए, तो 4 का गुणा करेंगे 16 हो गया और 16 चौके 64, यानी कि इसका मान 64 हो गया। समझ में आ गया। वैसे ही अगर 102 पर 3 घात लिखा है, यानी ये तो इसका मान कैसे बताएंगे, 102 का हम कितनी बार गुणा करेंगे, 102 का 3 बार गुणा करेंगे। तो इनका 3 बार गुणा करने पर ये आपका इतना आ जाता है 10,61,208, ठीक ना, यानी कि 10,61,208 इतना आपको आता है इसका मान। ठीक है, लेकिन आपको इनका मान तो बताना है, इन चारों का मान बताना है। जैसे देखिए 102 का क्यूब, इसका मान इतना आ गया है, तो इसका मान तो बताना है, लेकिन सूत्र की सहायता से यही मान निकालना है। समझ में आ गया ना। ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालना है, यानी कि उत्तर की जांच करने के लिए आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्वसमीका की सहायता से मान निकालना है। यानी किस सर्वसमीका की सहायता से मान निकालना है, मैं यहाँ पे आपको सूत्र सबसे पहले लिख देता हूँ। देखिए यही 2 सूत्र है, a प्लस बी, यहाँ पर 3 घात, यानी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है, ये सूत्र है, यानी यही सर्वसमीका है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, एक प्लस वाला सूत्र होता है, एक माइनस वाला सूत्र होता है। तो माइनस वाला ये सूत्र होता है, a माइनस बी का क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, आपको केवल यही 2 सूत्र अगर आपको याद है तो आप लोग इन सवालों को लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर 3 घात है, तो ऊपर 3 घात वाला केवल यही 2 सूत्र ही होता है, एक बार जोड़ करके एक बार माइनस करके। तो अगर आपको ये प्लस वाला याद है तो माइनस वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है तो हर जगह प्लस है, अगर बीच में माइनस है तो हर जगह माइनस हो जाएगा, बाकी सब वही है। देखिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस, बाकी सूत्र बिल्कुल वही है। ठीक है, तो आपको इन्हीं दोनों सर्वसमीका का यूज करके इन सवालों को लगाना है। तो चलिए अब हम लोग कुछ और बेसिक समझ लेते हैं, फिर मैं आपको सवाल बताऊंगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको गुणा करना हो 50 और 30 का, अगर आपको गुणा करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए बहुत लोग इसका गुणा ऐसे करेंगे, 50 को ऊपर लिखेंगे, 30 को नीचे लिखेंगे, यहाँ गुणा लगाएंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका गुणा आप लोग कैसे करेंगे, तो देखिए पीछे से 1 0 है, यहाँ पर पीछे से 1 0 है। ठीक है, तो 1 0 कितना 0 हो गया, 2 0, तो 2 0 लिख लीजिए। यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5, तो 5 और 3 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 15 आ जाएगा। 5 3 का गुणा करेंगे तो 15 ही तो आएगा, यानी कि इन दोनों का गुणा करके 1500 आ गया। सिंपल, ऐसे ही गुणा करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 300 और 40 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए पीछे से 1 शून्य है, यहाँ पर पीछे से 2 शून्य है, तो कितना शून्य हो गया, 3 शून्य, तो 1 2 3 शून्य लिख लीजिए। यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4, तो 3 और 4 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12, यानी कि इन दोनों का गुणा करके 12,000 आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम 3 संख्याओं का देख लेते हैं, फिर मैं आपको सवाल बताऊंगा। अब जैसे मान लीजिए लिखा है 3 गुणा 100 गुणा 2, अगर आपको इनका गुणा करना है तो कैसे गुणा करेंगे। तो देखिए
इन तीनों संख्याओं में केवल पीछे से इसी में 2 शून्य है, तो ये 2 शून्य सबसे पहले लिख लीजिए। अगर इनमें भी रहता तो हम पूरा शून्य जोड़ के लिख लेते हैं। अब यहाँ बचा 3, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 3 और 1 और 2 का गुणा करिए, तो 3 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, यानी कि इन तीनों का गुणा करके 6 सब आ जाता है। समझ में आ गया। वैसे ही मान लीजिए अगर आपको गुणा करना हो 3 गुणा 20 गुणा 1, इनका गुणा करना हो तो कैसे गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 शून्य है तो 1 शून्य लिख लीजिए, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, तो 3 2 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा, तो 3 दूना 6 और 6 एकम 6, यानी कि गुणा करके 60 आ जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम सवाल हल करते हैं। तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इसी तरह का एक प्रश्न वीडियो के लास्ट में पूछूंगा, तो आप लोग उसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले इस पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 102 पूरे पर 3 घात। आपको इसका मान बताना है, सूत्र की सहायता से बताना है। ठीक है, यानी कि ये दोनों सूत्र आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना। तो भाई इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए अब मेरी बातों को यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 102 पर 3 घात, तो अंदर क्या लिखा है, अंदर लिखा है 102। तो अंदर जब 102 लिखा है तो देखिए हम 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2, 100 में 2 जोड़ेंगे 102 आ जाएगा ना। यानी कि 102 को हम इतना लिख सकते हैं। हम 102 को इतना भी लिख सकते हैं 90 प्लस 12, 90 में 12 जोड़ेंगे तभी 102 आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका यूज करेंगे, क्यों करेंगे अभी आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए हमें देखना पड़ता है, लिखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि 102 जो है किसके करीब है, सबसे पास में किसके है। तो हम लोग किसको चेक करेंगे, हम लोग देखेंगे कि 100 के पास में है कि नहीं, 90 के पास में है कि नहीं, 80 के नज़दीक है कि नहीं, पास मतलब नज़दीक, या फिर 200 के नज़दीक है कि नहीं, 300 के नज़दीक है कि नहीं, 1000 के नज़दीक है कि नहीं। यानी कि जिसके लास्ट में 0 रहता है उसके नज़दीक हम चेक करते हैं कि नज़दीक है कि नहीं। तो आप जान सकते हैं कि 80 में देखिए 0 है पीछे, 90 में भी 0 है, 100 में देखिए डबल 0 है। तो बस पीछे 1 0 2 0 3 0, यानी पीछे 3 0 2 0 भी हो सकता है, जितना भी 0 हो, यानी 0 अगर रहता है पीछे तो उसी के नज़दीक हम देखते हैं। तो भाई 102 100 के करीब है, तो हम क्या करेंगे, 100 में 2 जोड़ने पर 102 आ जाता है। यानी सिंपल सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 102 पर 3 घात है ना, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 100 प्लस 2 पूरे पर 3 घात, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये सूत्र है a प्लस बी का क्यूब, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर इतना लिखा है तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, जो नीचे ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है, बिल्कुल इसी सूत्र जैसा ये भी आपको दिख रहा है, बस यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 2। अगर मैं 100 की जगह पे a रख दूँ और 2 की जगह पे b रख दूँ तो a प्लस बी का क्यूब इतना दिख जाएगा। इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं कि a की जगह पे हमें 100 रखना है, b की जगह पे 2 रखना है। तो अगर a प्लस बी पर 3 घात है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a भी लिखा गया है और 3 3 घात करके जोड़ दिया गया है। वैसे ही अगर 100 और 2 लिखा गया है तो यहाँ पर 100 पर 3 घात लिखेंगे, 2 पर 3 घात लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, बिल्कुल इसी तरह से। यानी कि a की जगह पे 100 रखना है और b की जगह पे 2 रखना है, तो आगे ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए बीच में गुणा होता है, तो ये लिखेंगे 3 गुणा a की जगह पे क्या लिखना है 100, तो ये हो गया 100। फिर गुणा b की जगह क्या रखना है, b की जगह पे 2 है तो 2 रखिए। फिर गुणा कोष्टक लगाइए, a की जगह पे हो जाएगा 100 प्लस b की जगह पे हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, इसी को हल कर लेंगे। ठीक है ना। तो इसको हल करिए आप लोग। अब यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा समझ लीजिए, देखिए 3 और a के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाता है, यानी इनके बीच में गुणा है। a और b के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाता है। यहाँ पे b और कोष्टक यहाँ लगा है, कोष्टक यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा माना जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे सब गुणा लिखा है। अब क्या करेंगे, तो देखिए 100 पर 3 घात है, तो 100 पर 3 घात का मतलब क्या होता है कि 100 का हम 3 बार गुणा करेंगे। तो मैं यहाँ पे 100 का 3 बार गुणा कर देता हूँ, यहाँ गुणा लगा दीजिए। तो इसका हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए भाई सिंपल है यार, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, यानी 6 0 हो गया। यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, यानी 1 के बाद 6 0 लिख लीजिए, वही आएगा। तो 1 लिख लिया और यहाँ पे 6 0 लिख लेते हैं। 2 पर 3 घात है, यानी 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ प्लस है प्लस लिखिए।
अब यहाँ पे देखिए ये सब गुणा में लिखा है, तो इन सब का गुणा कर लेते हैं। तो 300 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लीजिए। फिर 2, 1 और 3 का गुणा करिए, तो 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 600 आएगा गुणा करके। यहाँ गुणा लगाइए, कोष्टक में 100 + 2 है, इसको जोड़ लीजिए, 102 हो गया, 102 हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जोड़ दिखाई दे रहा है, तो इसको जोड़ लीजिए, ठीक ना। तो मैंने इनको जोड़ लिया। यहाँ पे सिंपल आपको गुणा दिखाई दे रहा है, तो गुणा कर लीजिए। तो गुणा कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पीछे से 2 शून्य है, तो 2 शून्य लिख लीजिए। इसमें देखिए पीछे नहीं शून्य है, बीच में है, तो उसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ 6 बचा है, यहाँ 102, तो 6 का 102 में गुणा करिए, तो ये आपका इतना आ जाएगा। अब आप इनको जोड़ लीजिए, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाता है 10,61,208, आपका ये इतना आता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग ऐसे ही दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, तो आपको यही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न है 21 का क्यूब, ठीक है ना। क्या है, 21 का क्यूब, तो ये लिख लीजिए 21 का क्यूब। तो सबसे पहले आप देखिए ये किसके करीब है, तो ये आपका 20 के करीब है, मतलब जिसमें जीरो रहता है उसके करीब है, हम इसको लिखते हैं। तो 21 का क्यूब है, तो इसको कितना लिखेंगे, 20 + 1। अरे भाई 20 में 1 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 घात है, तो 3 घात लगा दीजिए। तो 20 के करीब है, तो जोड़ करके आ रहा है, तो मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए इस सवाल को लगाते समय इसको हम चाहें तो 90 + 12 का क्यूब लिख के भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इतना क्यों नहीं करके लगाया, तो देखिए यहाँ पे 100 और 2 मैंने अगर लिया तो 100 और 2 का क्यूब करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 90 12 लेता तो 90 का क्यूब करना पड़ता और 12 का क्यूब करना पड़ता, यानी कि 12 का 3 बार गुणा करना पड़ता, जो कि बहुत कठिन हो जाता। इसीलिए मैंने 100 और 2 लिखा, क्योंकि 100 का क्यूब करना आसान है, डायरेक्ट हो जाएगा, 2 का क्यूब भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको भी लिख के लगाएंगे ना तो आंसर इतना ही आएगा, लेकिन आपको गुणा ज़्यादा करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे नज़दीक वाला लिया जाता है। तो ये 100 के नज़दीक है, तो मैंने इतना कर दिया, तो ये आसान होगा करना, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम इसको लगाते हैं। तो 21 पर 3 घात है, तो इसको लिखेंगे 20 + 1 का क्यूब। अब इसको उसी सूत्र से हल करिए, तो बीच में प्लस है तो प्लस वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्लस वाला सूत्र कैसे लगाएंगे, तो देखिए अगर a + b पर 3 घात रहता है तो अंदर जो रहता है ए बी है ना, तो यहाँ पे ए बी है, तो a का क्यूब b का क्यूब करके जोड़ दिया गया है। तो वही काम करेंगे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 1 है, तो 20 का क्यूब करिए और 1 का क्यूब करके जोड़ दीजिए, फिर प्लस 3 रहता है और ए बी, तो a की जगह 20 लिख लेंगे, गुणा b की जगह 1 लिख लेंगे, फिर गुणा कोष्टक में a + b, यानी कि बिल्कुल यही दोनों उतार लीजिए ना, 20 + 1। अब इसी को हल करिए, तो 20 का क्यूब यानी कि 20 का 3 बार गुणा करना है, तो 20 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 0 1 0 1 0, 3 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 2 2 बचा, तो 2 2 2 का गुणा करेंगे तो 8 ना आएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8, प्लस 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 का 3 बार गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, फिर गुणा इनको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 21। अब ये मैं प्लस सूत्र वाला बता रहा हूँ, अभी मैं माइनस सूत्र वाला भी बताऊँगा। अब क्या करिए, ये सीधे जोड़ दिख रहा है, जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 8001, फिर प्लस यहाँ पर गुणा आपको दिखाई दे रहा है तो गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे 1 0 है तो 1 0 लिखिए, यहाँ 6 का 21 में गुणा करिए तो 6 एकम 6 6 दूना 12, इतना हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9261, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे माइनस वाला सवाल लगाते हैं, ठीक है, यानी कि माइनस सूत्र वाला सवाल लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल क्या है, तीसरा आपका सवाल दिया गया है 96 का क्यूब, ठीक है ना। तो ये जो 96 का क्यूब है तो ये किसके करीब आपको दिखाई दे रहा है, तो ये 90 के करीब नहीं है, ये किसके करीब है, ये 100 के करीब है। तो इसको हम कितना लिखेंगे, तो देखिए इसको लिखने के लिए हम इतना लिख सकते हैं, कितना, 100 में से अगर हम 4 घटा दें तो 96 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 घात हो गया। इसको लिखने के लिए हम 90 + 6 करके भी लगा सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो 90 + 6 लिखेंगे तो प्लस वाला सूत्र लगाएंगे, लेकिन अगर हम माइनस लिखते हैं तो माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमने इसको इतना लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, तो बीच में माइनस है ना, तो माइनस वाला सूत्र लिख लीजिए। तो देखिए अगर a - b का क्यूब रहता है तो इसको कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे a क्यूब -b क्यूब -3ab कोष्टक में a - b। अब हम इसी पर विस्तार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 का क्यूब करेंगे, माइनस 4 का क्यूब करेंगे, फिर माइनस 3 गुणा ab यानी कि 100 और 4, तो 3 गुणा 100 और गुणा 4, फिर गुणा लगाइए,
फिर यही कोष्टक वाला उठा के रख दीजिए। तो 100 माइनस 4, इसी को हल करेंगे तो 100 पर 3 घात है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1 के बाद 6 शून्य माइनस 4 पर 3 घात है, तो गुणा करेंगे 4 का 3 बार तो 64 हो जाएगा, फिर माइनस। अब यहाँ पे इन तीनों का गुणा कर लीजिए, तो 3 और 100 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, तो देखिए 2 शून्य है तो 2 शून्य लिख लिया। फिर क्या करेंगे 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी 1200 आ जाएगा गुणा। 100 में से 4 घटाएंगे तो ये आपका 96 आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आपको घटाना दिख रहा है तो यहाँ पे आप लोग घटा लीजिए। तो घटाने के बाद कितना आपका आ जाएगा, तो इनको अगर आप घटाएंगे, आपको घटाना आता होगा ना, तो इनको आप घटाएंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा 1 9 2 9 3 4 9 और ये 36 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 9,99,936। तो इनको घटा लिया हमने। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो माइनस है तो माइनस लिखिए, इनका गुणा करते हैं तो 2 जीरो आप यहाँ पे उतार लीजिए। 12 का 96 में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1152, यानी कि इतना आ गया। अब यहाँ पे सिंपल आपको घटाना दिखाई दे रहा है तो घटा लीजिए। तो घटाने के बाद ये आपका आ जाएगा 8,84,736। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं, फिर मैं आपको सवाल दूंगा। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, 48 पर 3 घात। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 48 पर 3 घात। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए 48 पर 3 घात ये किसके करीब है, ये 50 के करीब है। तो अगर मैं 50 में से 2 घटा दूँ तो 48 आ जाएगा, इतना मैंने लिख दिया। अब इसको हल करिए, तो यहाँ पे 50 और 2 है ना, तो 50 का क्यूब करिए माइनस 2 का क्यूब, फिर -3 इंटू ए की जगह 50 गुणे बी की जगह पे 2 हो जाएगा, फिर गुणा। अब क्या करेंगे, यही कोष्टक वाला उठा के लिख लेते हैं। तो 50 माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 50 पर 3 घात है, यानी कि 50 का 3 बार गुणा करेंगे ना। तो गुणा करिए 50 गुणे 50 गुणे 50, यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब 5 का 3 बार गुणा करिए तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी कि ये इतना आ जाएगा। फिर माइनस 2 पर 3 घात 8 हो गया, माइनस यहाँ पे इन तीनों का गुणा कर लीजिए। तो 1 जीरो है तो 1 जीरो लिख लिया, 3 पचे 15, 15 दूना 30, 300 आ जाएगा, फिर गुणा। यहाँ पे आप घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 48। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को घटाना दिख रहा है तो घटा लीजिए सिंपल। तो घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा इतना 1,24,992। अब माइनस है माइनस लिखिए, फिर इन दोनों का गुणा कर लीजिए। तो 2 जीरो यहाँ पे उतार लीजिए, फिर 3 का 48 में गुणा कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 144। और फिर यहाँ पे घटाना दिख रहा है तो इनको अगर आप घटाएंगे तो ये आपका आ जाता है इतना 11,059,2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको सवाल यहाँ पे दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 24 और ऊपर 3 घात, आपको इसका मान बताना है और कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छे से समझ आ गया है।